अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है। यानी कि जो रेडिएशंस हैं वो पेनिट्रेट करती हैं मुख्तलिफ मटेरियल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ये क्या होता है, हाईली आयनाइजिंग होता है, इसका मास भी हैवी होता है। इस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बाकी की निस्बत यानी कि बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स या गैमा रेडिएशंस की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं हवा में। इसकी निस्बत से जो गैमा रेडिएशंस हैं वो सेवरल 100 मीटर्स क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं किसी भी हवा में। तो क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट फोटॉन्स होते हैं, ये काफ़ी दूर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसकी निस्बत जबकि बीटा पार्टिकल्स है, गैमा रेज की निस्बत बहुत ही कम पेनिट्रेट कर सकती हैं, क्योंकि ये भी हाईली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले। तो इसलिए ये भी क्या करते हैं, गैमा की निस्बत कम पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा की निस्बत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं ये। तो इसको हम डिस्कस करते हैं आज। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। यानी कि स्ट्रेंथ है, रेडिएशन की ताकत है कि वो किसी खास मटेरियल से क्या हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए या गुजर जाए, इसे हम क्या कहेंगे, पेनिट्रेटिंग पावर कहेंगे, उस रेडिएशन की होगी। द अल्फा पार्टिकल हैज़ द शॉर्टेस्ट पेनिट्रेटिंग रेंज। अल्फा पार्टिकल की क्या होती है, शॉर्टेस्ट पेनिट्रेटिंग रेंज होती है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग आयनाइजिंग और इंटरेक्टिंग पावर। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरेक्टिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये हाईली आयनाइजिंग होता है। इसी वजह से ये क्या होती है कि ये ज़्यादा देर तक ज़्यादा चीज़ में या ज़्यादा थिक चीज़ में पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, बल्कि फ्यू मीटर्स जाके ये पेनिट्रेट करके उसके बाद फिर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद आ जाती हैं गैमा रेज आ जाती हैं, या फिर गैमा पार्टिकल्स आ जाते हैं। गैमा पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट। यानी कि कंक्रीट की एक अच्छी खासी मोटाई से वो क्या होते हैं, गुजर सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड। ये क्या होती है, इनकी किस वजह से होती है, इनकी लार्ज स्पीड की वजह से होती है। एंड न्यूट्रल नेचर, और ये क्या होती है, नेचर में न्यूट्रल होती है, यानी कि कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है, इस वजह से ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं। यहाँ इवन के काफ़ी अच्छी खासी थिक क्या होगी, कंक्रीट की दीवार होगी, उस ब्लॉक होगा, उसमें से भी क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से भी पेनिट्रेट हो जाएंगे। जबकि बीटा पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बीटा रेडिएशंस के। बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंटरेक्ट विद मैटर। ये क्या होता है, मैटर के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है ड्यू टू इट्स चार्ज, अपने चार्ज की वजह से। उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था। ये क्या होता है, हमारे पास है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास है, हैज शॉर्ट रेंज, इसकी शॉर्ट रेंज होती है एज कम्पेयर टू गैमा रेज। लेकिन गैमा के निस्बत इसकी रेंज क्या होगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी। मीन्स कि हमारे पास सबसे कम क्या होगी रेंज पेनिट्रेटिंग की, अल्फा पार्टिकल्स की होगी। फिर क्या होगी, बीटा रेडिएशंस की हमारे पास क्या होगी, पेनिट्रेटिंग रेंज उससे ज़्यादा होगी, और उससे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेंज गैमा रेज की होगी। आगे डिस्कस करते हैं। अल्फा पार्टिकल हैव रेंज ऑफ ओनली फ्यू सेंटीमीटर इन एयर। चंद सेंटीमीटर ही ये क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ये इसके बाद ये हवा को आयनाइज कर देंगे, या फिर गैसेस को क्या कर देंगे, आयनाइज कर देंगे। जबकि बीटा पार्टिकल हैज़ द रेंज ऑफ सेवरल 100 मीटर्स इन एयर। जबकि बीटा पार्टिकल जो होंगे वो सेवरल 100 मीटर्स को जो एयर में है उसको क्या कर सकेंगे, इतनी रेंज तक ये पेनिट्रेट कर जाएंगे, आगे तक जा सकते हैं। हाउएवर ताहम गैमा रेज हैव रेंज ऑफ सेवरल 100 मीटर्स है। सेवरल मीटर्स है, ये हमारे पास है, ये 100 मीटर्स में आ जाएगी। 700 मीटर इन एयर है, ये हवा में 700 मीटर तक क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। कि इसकी रीज़न हमने अभी डिस्कस की है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, ये नेचुरली न्यूट्रल होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास फोटोन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और फोटोन होते हैं, इसी वजह से ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक डायग्राम फ्लो चार्ट देखेंगे, तो फ्लो चार्ट में देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक रेडिएटिव सोर्स है, दरमियान में हमने क्या रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है, साथ एक एल्यूमिनियम शीट रखी हुई है, और एक लेड शीट रखी हुई है, एक थिक लेड शीट हमने रखी हुई है। तो जब हमने अल्फा इसको क्या किया, एक्सपोज किया है, इसमें से रेडिएशंस निकली हैं। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल को देखते हैं। अल्फा पार्टिकल जब निकला है तो एक थिक पेपर के पे आके क्या हो गया है, रुक गया है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, कम है, इसलिए ये यहीं पे आके थिक पेपर ने इसको स्टॉप कर दिया है, इससे आगे ये पेनिट्रेट नहीं कर सका है। जबकि हम बीटा पार्टिकल की रे को देखेंगे, बीटा पार्टिकल को देखेंगे तो ये इसमें से पेपर में से गुजर के कहाँ तक चला गया, एक एल्यूमिनियम की शीट पे आके क्या हो गया, रुक गया है। ये एल्यूमिनियम की शीट से पेनिट्रेट नहीं हो सका है, गुजर नहीं सका, इसको रोक लिया है। अगर हम देखें कि हम गैमा रेज को देखेंगे, ये गैमा रेज है हमारे पास, या गैमा पार्टिकल्स हैं,
गैमा पार्टिकल्स ने क्या किया है कि पेपर से भी क्रॉस हो गए हैं, फिर क्या हुआ है एल्यूमिनियम की शीट से भी क्रॉस हो गए हैं, इसको पेनिट्रेट कर गए हैं। उसके बाद फिर क्या हो गया, इसको स्टॉप किसने किया, एक थिक लेड की शीट ने इसको स्टॉप कर दिया है। तो इस तरह ये क्या है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गैमा रेज की है। उसके बाद फिर किस यानी सबसे कम किसकी होगी पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल की होगी। उससे ज्यादा किसकी होगी, बीटा पार्टिकल की। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, गैमा पार्टिकल्स की होगी। इस तरह ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर्स है, ये एबिलिटी है इसकी कि कोई भी रेडिएशन कैसे कितनी पेनिट्रेट कर सकती है किसी भी मटेरियल से। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।